आजकल ऐसे
बात यह है कि सहाबा-ए-किराम की रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम का पहले के आधार से, यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, फारूक हज़रत अली से, हज़रत फारूक आज़म का हज़रत अली से, हज़रत उस्मान गनी का हज़रत अली से कोई तनाज़ुर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। एक हदीस का मालूम है, हदीस पाक में आया है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौलाए कायनात से इरशाद फरमाया, अली मुबारक हो आपको, आपको मुबारक हो। हज़रत अली ने पूछा कि बात की मुबारक हो, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मुबारक इस बात की मुबारकबादी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसको अली पर जन्नत का परवाना अता कर देगा। यानी जन्नत का टिकट जिसको अली दे देंगे वही जन्नत में जाएगा, दूसरा जन्नत में नहीं जा सकता। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब फरमाया तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर मुबारक आपको भी हो। कहा कि वो क्या? कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये भी फरमाया कि अली जन्नत का टिकट उसको अता करना जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत हो। पता ये चला कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना अली मुर्तज़ा के दरमियान कोई तनाज़ुर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की ताज़ीम करते थे। और यहाँ पर यह भी पता चला कि जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत की नेमतें अता फरमाए तो आपको सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करनी होगी, वो हज़रत मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करनी। ये कुछ लोग हमारे अक़ीदों को लूटना चाहते हैं, हमारे अक़ीदों को खराब करना चाहते हैं, दागदर्जी करना चाहते हैं। ये चंद सालों से ज़्यादा सामने आया है। हज़रात गिरामी सहाबा-ए-किराम के दरमियान कोई मुखासमत नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई भी झगड़ा नहीं था। एक हदीस और सुनिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब रसूलुल्लाह के वसाले मुबारक के बाद जानशीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो आपने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, तुम सबने रसूलुल्लाह का जानशीन मुझे बनाया, रसूलुल्लाह का जानशीन बनाया, उनका खलीफा बनाया। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि वो बातें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे की थी और वो पूरा न कर सके और उनका मिसाल हो गया, तो मैं जानशीन होने की हैसियत से ऐलान करता हूँ कि वो मुझसे तुम हासिल करो। सरकार ने किसी से कुछ कहा हो, फिर सरकार वो काम पूरा करने से पहले सरकार का मिसाल हो गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ जाबिर, अगर कहीं से खजूरें आई मेरे पास तो मैं तुझे 3 चुन्नू खजूर अता करूँगा। खजूर आने से पहले पहले सरकार का मिसाल हो गया, तो आप हमें खजूर अता फरमा दीजिए क्योंकि आपने फरमाया था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कासिद को भेजा मौलाए कायनात के घर, ताकि मौला अली को बुला के बोला। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला को तशरीफ लाए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मौला अली, आप 3 चुन्नू खजूर
जाबिर बिन अब्दुल्लाह की झोले में डाला। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ठहर जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से फरमाया कि इसको आप गिनिए, कितनी खजूरें हैं? खजूरें गिनी गई तो 60 खजूरें थी। ऐसे सुभान अल्लाह। मौला अली के चुन्नों में 60 खजूरें थी। मौला कायनात ने पूछा, सहाबा ने पूछा, हुजूर क्या बात है? चुन्नू खजूरें की गिनाता, खजूरों को गिनने की शुमार करने की जरूरत क्या थी? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सुनो, जब मैं हिजरत करके सरकार के साथ मदीना आ रहा था तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अबू बकर, मेरा चुन्नू और अली का चुन्नू बराबर है। मेरा चुन्नू और अली का चुन्नू बराबर है। सरकार ने जो चुन्नू से खजूरें दी थी, मैंने जब शुमार किया था तो 60 खजूरें थी। ये देखना था कि आज अली के चुन्नू की खजूरें कितनी होती हैं, तो पता चल गया कि सरकार ने जो फरमाया था मेरा चुन्नू अली का चुन्नू बराबर है, आज ये साबित हो गया कि 60 खजूरें सरकार के चुन्नू में थी और 60 खजूरें मौला अली के चुन्नू में थी। कितनी अजीम हदीस है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कायनात में सिद्दीक़ अकबर की बात करते हैं। आप हज़रत से मेरी गुजारिश है और दीवाना गुजारिश है, ऐसे लोग आपको मिले, हर सहाबी की ताज़ीम कीजिए, हर सहाबी की। और सहाबी किसे कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु से पहले पढ़े। सहाबी उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जिन्होंने हालत ईमान में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की हो और हालत ईमान ही में उनका विसार हो गया हो। अब सहाबी का मुकाम यह है कि बड़ा से बड़ा कुतुब, बड़ा से बड़ा अब्दाल, बड़ा से बड़ा गौस एक अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। बराबर तो बहुत दूर की बात है। उनके कदम मुबारक से जो धूल है, उस धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। ये क्यों? इसलिए उन्होंने अपने आंखों से सरकारे दो जहां का चेहरा देखा है। तो जिसने अल्लाह के महबूब के चेहरे की ज़ियारत कर ली, कितने बेबाक हैं ऐसे लोग, कितने खतरनाक हैं ऐसे लोग कि वो लोग ऐसे सहाबी की शान में गुस्ताखी करते हैं जिन्होंने अपने निगाहों से मेरे सरकार के चेहरे की ज़ियारत की। इसलिए अगर आपके अंदर ये बात है तो फौरन दूर कीजिए, किसी साहब की शान में गुस्ताखी न कीजिए। अब यहाँ पर मुझे कहने का हक दिया जाए कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया, जिनका बेटा नाहंजार उस फासिक व फाजिर यजीद वलीद था, वो यजीद कि अगर करोड़ों यजीद होता तब भी हुसैन के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं होता। वो यजीद फासिक व फाजिर था, लेकिन यजीद था, यजीद का बाप नहीं था। सैयदना अमीर मुआविया नहीं थे। सैयदना अमीर मुआविया सहाबी रसूल थे और सहाबी उसे कहते हैं जिन्होंने इमाम की हालत में सरकार के चेहरे को देखा है। तो अगर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया सहाबी हैं और जरूर हैं, तो सहाबी होने की हैसियत से हम पर वाजिब है कि हम उनका एहतराम करें और उनकी ताज़ीम करें। अल्लाह ताला की 4-5 बातें हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में रखिए और हमेशा दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम, तूने जिस तरह से हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखा है, उसी तरह से अहले बैत की मोहब्बत में हमारा साथ रखा। एक फिरका ऐसा भी है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है और एक फिरका ऐसा है जो अहले बैत से मोहब्बत को करता है, लेकिन सहाबा का